हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस आरी कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कीमोथेरेपी। आप लोग जानते ही होंगे कीमोथेरेपी के बारे में, नहीं जानते होंगे तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं इसके बारे में। जो कीमोथेरेपी होता है वो ज़्यादातर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है ताकि उनके जो सेल्स होते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो कीमोथेरेपी जब करवाने जाते हैं पेशेंट, तो उस समय में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ जो है वो पेशेंट समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि कीमोथेरेपी है प्लस वो कैंसर के पेशेंट हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किन किन चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक फ़ोटो लगा हुआ है जहाँ पे एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है ना। यहाँ पे इसका कीमो लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कीमोथेरेपी के दौरान मरीज के लिए खाने पीने से संबंधित क्या क्या सूचनाएं, क्योंकि ज़्यादातर हम उसी पे फोकस करते हैं कि हम क्या चीज़ें खाएं, क्या चीज़ें नहीं खाएं, किस चीज़ों को खाना सही रहेगा, कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं। क्योंकि कैंसर जो है उसका एग्जैक्टली अभी तक कोई भी इलाज हमको नहीं मिला है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर में देखें तो लिखा है कि खाना पकाने एवं खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोएं। वैसे तो जनरली हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले ही हमको अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए और हमको दूसरों को भी गाइड करना चाहिए कि हम खाना खाने से पहले हाथ धोएं अच्छी तरीके से, साबुन से या हैंड वॉश से या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप अच्छी तरीके से हाथ धोएं, खाना बनाने से भी पहले और खाना खाने से भी पहले। सेकेंड, इसमें क्या बताया गया है कि दिन में कम से कम 3 लीटर या तरल पदार्थ लीजिए। इसमें तरल पदार्थ का कहने का मतलब है कि वैसे तो जनरली 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, और तरल पदार्थ दैट मीन्स कि आप जैसे पानी नहीं पी पा रहे हैं तो ग्लूकोज वाटर ले लीजिए या किसी प्रकार का जूस ले लीजिए, लेकिन आपको एक दिन में अपने बॉडी में 3 लीटर आपको लिक्विड चीज़ें आपको लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, हम देखते हैं कि मरीज को जो है अच्छे से पका हुआ खाना ही दीजिए, जितना मतलब कि अध पका खाना नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है कैंसर के पेशेंट है, डाइजेशन वीक हो जाता है, कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है ना। हमारे ऑर्गन्स जो है प्रॉपर काम नहीं करते हैं, इसीलिए जो पेशेंट होते हैं उनको अच्छे से पका हुआ खाना ही देना चाहिए। नेक्स्ट, पकाए हुए खाने को ख़राब हुए खाने से दूर रखना चाहिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम लोग खाना रख दिए, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे बी खाना है ना, दोनों प्रकार के, लेकिन ए ख़राब है, बी जो है ए ख़राब है पर बी सही है, तो दोनों को हम आसपास नहीं रखेंगे। ये दोनों को क्या है, हमको अलग अलग रखना है। ए को अलग रखिए, बी को तो हटा ही दीजिए अगर वो ख़राब है तो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि फिफ्थ, तली हुई तीखी चीज़ों का सेवन ना करें, ठीक है। जितना भी तला भुना हुआ जो चीज़ होता है उसका हमको सेवन जो है वो अवॉइड करना है, जितना हो सके वो चीज़ों को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। जो स्पाइसी चीज़ें होते हैं जैसे कि चाइनीज़ खाना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो कोशिश करें कि जितने भी ऑयली फूड है ना, फ्राई फूड है, ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड करें। नेक्स्ट देखते हैं हरी सब्जियां और फल जो है उसको खाने से पहले या बनाने से पहले उसको अच्छी तरीके से हमको धो लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जैसे हरी सब्जियां जो है खेत से हम लोग लेके आते हैं, है ना, तो हरी सब्जियों को उगाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बहुत सारे खाद और बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से फ्रूट्स जो फल होते हैं उसके लिए भी बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं। आजकल तो पकाने के लिए भी फलों को पकाने के लिए बहुत प्रकार का केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो उसको लाने के बाद हमको सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 जब आया था उस टाइम में सब्जियों को भी धोने के लिए बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हो गए थे। जैसे हम कपड़ों को धोते हैं उसी तरीके से, जैसे कपड़ों को धोने के लिए डिटर्जेंट हमारे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसी तरीके से सब्जियों को भी धोने के लिए बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो अवेलेबल थे, है ना। तो
आप केमिकल अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से पानी से ही सब्जियों को और फलों को धो लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खाना पकाने से पहले बर्तन एवं चाकू साफ़ हो, इसका ध्यान रखें। वैसे खाना बनाने से पहले तो सारे बर्तन इसमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ना हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर उसमें बर्तनों में होगा तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो हमारे बॉडी में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवश्यकता हो तो खाने पीने की चीज़ों को फ्रिज में रखें, उन्हें खुली जगह पर ना रखें। कोई भी खाना हो उसको वैसे फ्रिज में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर वो बच जाता है तो आप उसको फ्रिज में रखिए। खुली जगह पे रखने से क्या होता है, बहुत सारे मक्खी हो गए या चींटियाँ हो गई या कोई भी प्रकार के इंसेक्ट हो गए, ये सब क्या करेंगे, हम लोग उसको कंटामिनेट कर देंगे, फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए कोशिश करें कि जो खाने वाली जो चीज़ें हैं उसको तुरंत ही फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट देखते हैं कि होटल का खाना या जो मार्केट में अवेलेबल जो जूस होता है उसको टालिए। यहाँ पे जूस का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, है ना। तो आप लोग देखिए जूस कैसे लिखाता है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 9th पॉइंट, होटल में जो बना हुआ खाना होता है वहाँ पे क्या होता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं होता है ना। और आप मार्केट से अगर जूस लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जूस के साथ में पानी मिला दिया जाता है। अब वहाँ पे हम ये नहीं देख सकते कि कौन से प्रकार का पानी मिला रहे हैं, क्या वो फ़िल्टर वाटर है या उबला पानी है, वो भी हमको पता नहीं होता है। वहाँ पे चीनी मिला दिया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश करें कि आप घर पे ही खाना बनाएं और जूस के लिए आप घर पे ही फ्रूट्स ला करके मैनुअली उसको जूस निकाल करके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मरीज को उबला हुआ अंडा या अच्छी तरह से घर में पका हुआ ही जो मीट होता है, मांस होता है, वो घर पे ही बना के दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, मरीज को एक ही समय में ज़्यादा खाना ना दे, है ना, दिन में थोड़े थोड़े अंतराल में देते रहें। कोई भी मरीज़ जो होते हैं, कोई भी पेशेंट होते हैं, उनको एक ही समय में ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए। एक ड्यूरेशन बना लेना चाहिए, एक अंतराल लेना चाहिए कि हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में या हर सवा घंटे में उनको थोड़ा थोड़ा खाना देते रहें। नेक्स्ट देखते हैं कि मरीज के खाने की चीज़ों में भरपूर मात्रा में कैलोरीज़ हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, पूरी कैलोरीज़ जो होती है वो डाउन हो जाती है, जो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी चीज़ें जो है वो डाउन हो जाती है। तो हमको कोशिश ये करना है कि जो कैंसर के पेशेंट है, जो कीमो ले रहे हैं, वो पेशेंट के लिए हमको कैलोरी से भरपूर जो खाना होता है उसका हम यूज़ करें। नेक्स्ट है, पानी उबाल कर उसको ठंडा करके पिएं। मरीज को घर में ताज़ा भोजन ही खिलाएं, कोई फ्रोज़न चीज़ें, कोई पैकेट्स फूड, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। बाहर का खाना या बासी भोजन तो बिल्कुल भी ना दें। और मरीज का जो कमरा है वो साफ़ सुथरा रखें। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पेशेंट होते हैं उनका जो रूम होता है उसको पूरी तरीके से क्लीन करना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि घर की फर्श फ़िनाइल से 3 बार साफ़ करें। फ़िनाइल से हम घर को या पेशेंट के रूम को, सभी को कम से कम 3 बार हमको फ़िनाइल डाल करके सफाई करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन लोगों को सर्दी, खांसी या जुकाम हो वो मरीज से दूर रहें, है ना। कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमको सर्दी खांसी है तो एक से दूसरे में फैल रहा है। तो अगर हमको सर्दी खांसी है तो हम कोशिश करें कि जो कीमो के पेशेंट है उसके सामने ना जाए। इसलिए ना जाए क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं कैंसर से, वायरस से, है ना। और हमको अगर सर्दी है तो हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, उस पेशेंट के थ्रू चले जाएंगे, है ना। तो कोशिश करें कि हम उनसे दूर रहें। और अगर हमको एकदम इमरजेंसी है जाने का, या हमको जाना ही ज़रूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम मास्क का यूज़ कर सकते हैं। मास्क यूज़ करके हम उसके सामने जा सकते हैं या उसके सामने खांस सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके घर में कोई कीमो का पेशेंट है ना, तो आप जो जूते चप्पल है वो घर के बाहर ही रखें, उसको अंदर नहीं रखें।
एंड नेक्स्ट है रोज़ स्नान करें। जो कीमो के पेशेंट होते हैं उनको हाइजीन के लिए विशेष ध्यान देना होता है, इसलिए कोशिश करें कि रेगुलर नहाने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी तो वैसे क्लीन होती ही है और हाइजीन भी मेंटेन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जो पेशेंट होते हैं कीमो से रिलेटेड या जो कैंसर्स होते हैं उससे जो कीमो करवाते हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं खाने पीने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं और डॉक्टर से पूछने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं कि क्या चीज़ों को हमको करना चाहिए, क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ छोटा सा पॉइंट था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।